तो बहन ने कहा कि अगर किसी की तिलावत ठीक नहीं थी, यानी तजवीद वगैरह नहीं आती थी, तो साबिक़ा ज़िंदगी की नमाज़ों का क्या हुक्म होगा। देखें, अच्छी तरह बात समझ लें कि अगर किसी को तजवीद नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नमाज ही नहीं हो रही। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी नमाज में ज़रूर कोई ऐसी गलती हुई होगी जिसकी वजह से नमाज फासिद हुई है। तो ये इसलिए तजवीद सीखना ज़रूरी होता है कि बाज़ अल्फाज यकीनन ऐसे हैं कि अगर उनके अंदर तलफ़्फ़ुज़ तब्दील हो जाता है या आप सही मखरज से उसको ना निकालें तो मफ़हूम बदल जाता है, और मफ़हूम बदलेगा तो फिर नमाज के फ़साद का हुक्म भी हो सकता है। और चूँकि साबिक़ा ज़िंदगी में नहीं पता होता कि किस रकत में कौन सी सूरत पढ़ी हैं, कौन सी आयात पढ़ी हैं और उनमें वाकई कोई माना का फ़साद हुआ था या नहीं हुआ था, इसलिए मैं तो इसी पर फतवा देना पसंद करता हूँ कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करें और साबिक़ा ज़िंदगी के नमाज़ों को लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आइंदा के लिए आप सही लाहे अमल इख्तियार करें कि आप किसी से तजवीद सीखें। हमारे QTV पे प्रोग्राम आते हैं, YouTube पे भरे पड़े हैं तजवीद के प्रोग्राम, वहाँ से आप सीखें, या कोई अच्छा टीचर अगर पढ़ाने वाला है तो उनसे आप सीखें ज़रूर। और उस दौरान जो आपकी नमाज़ें होंगी इंशाअल्लाह उनमें कोई गलती हुई भी तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उम्मीद है कि वो दरगुज़र फरमाएगा और अपनी तस्सीह करते रहें। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप गांव के गांव भरे हुए हैं, शहरों के अंदर मैं जानता हूं, हम लोग चूँकि पब्लिक में काम करने वाले हैं, जिनको तजवीद का शऊर ही हासिल नहीं है और नमाज़ें पढ़ रहे हैं। तो क्या हम ये कहें कि तुम्हारी नमाज़ें नहीं है, बेकार है नमाज़ें? ये ज़रूर कहेंगे कि आप तजवीद सीखें, लेकिन अगर किसी को शऊर हासिल नहीं है और वो वैसी नमाज अदा करता चला जा रहा है तो ये अल्लाह की मशीयत पर मौकूफ़ है, वो चाहे तो कबूल करे चाहे तो रद्द करे। अगर मुझे तजवीद आती है तो क्या मतलब मेरी नमाज ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी? ये भी तो मशीयत इलाही पर ही मौकूफ़ है ना। अल्लाह चाहे तो मेरी नमाज को कबूल करे, चाहे तो रद्द कर ले। लेकिन बहरहाल कहने का मतलब ये है कि शरई तकाज़े पूरे करने चाहिए। आप तजवीद ज़रूर सीखें, लेकिन अगर किसी ने तजवीद नहीं सीखी तो उसको इतना मायूस ना कर दें कि वो नमाज़ें पढ़ना ही छोड़ दे, या उस पर एक मायूसी का इतना गलबा हो, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए कि मेरी तो 40 साल की नमाज़ें ज़ाया हो गई। हम बाद वक़्त किसी चीज़ को इस अंदाज से बयान करते हैं कि सामने वाले के दिल में शदीद मायूसी पैदा होती है और वो बेचारा बाद वक़्त इबादत से दूर होता है। करीब लाएँ, अल्लाह उसके रसूल बड़ी वसअत अता फरमाते हैं, करीब लाएँ, तजवीद की तरगीब दें, मायूस ना करें। किसी साहब ने फरमाया था कि वो माजूर हैं, मतलब बैठ के ही नमाज़ पढ़ सकते हैं, कुर्सी पर बैठ कर, और तो वो मस्जिद में जाते हैं, उस वक्त इमाम नहीं थे, लोगों ने उनको आगे कर दिया, उन्होंने नमाज़ पढ़ा दी। तो अब बाज़ ने कहा कि आपने सही नहीं किया, आपने नमाज आपकी नहीं, इनके लोगों की नहीं हुई, क्या हुक्म शरअ है? देखें, उसूल यही है कि अगर इमाम रुकू और सुजूद पर कुदरत नहीं रखता, वो इशारे से रुकू और सुजूद दोनों इशारे से करता है, तो जो आदमी रुकू और सुजूद पर कादिर है वो इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकता। अगर पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर ये रुकू सुजूद पर कादिर है, चाहे बैठ के पढ़ता हो, ठीक है ना, बैठ के पढ़ने का मसला नहीं है। जैसे ज़मीन पे बैठे हैं, थोड़ा सा रुकू के लिए झुके और सजदा बाकायदा वो कर लेता है। क़ियाम पे कादिर नहीं है, उसके पाँव में जैसे तकलीफ़ होती है बाज़ों के, लेकिन बाकायदा रुकू और सजदा पूरा कर लेता है, तो इसके पीछे नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर ये कुर्सी पे बैठ के कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कि इसमें से रुकू के लिए भी इशारा है और सजदे के लिए भी इशारा है, तो ऐसे इशारा करने वाले के पीछे रुकू सुजूद पर कादिर शख्स की नमाज नहीं होगी। इसलिए आपको तौबा करनी होगी और उन लोगों को आप बताएं कि वे आप उस नमाज को दोहरा लें।